हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, अमित चौरसिया और कुलभूषण सक्सेना। दोनों के पास हम चलेंगे। सबसे पहले हम अमित के पास चलते हैं। अमित, अगर देखें कांग्रेस का ये लगातार अगर देखें तो सदस्यता अभियान कांग्रेस को ग्राउंड पर और मजबूती देने के इरादे से है। किस तरीके का रोड मैप है कांग्रेस के पास? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई नजर आई, क्योंकि लंबे समय बाद उसे छत्तीसगढ़ की सत्ता मिली है, तो ऐसे में दूसरी बार सत्ता में आना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है उनके लिए। तो वह दूसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए अभी से प्रयासों में जुट गई है। और यहाँ पर डॉक्टर चंदन यादव 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं, जो कि एआईसीसी के प्रभारी सचिव हैं। तो उनका यहाँ आना और जिस तरीके से सदस्यता अभियान को लेकर यहाँ बातें चल रही हैं और उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई है। और आज इसका उद्घाटन डॉक्टर चंदन यादव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राजीव भवन कांग्रेस भवन में रखी है। और यहाँ पर आज इसका उद्घाटन होगा सदस्यता अभियान का। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को और मजबूती प्रदान करने के लिए ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि विभिन्न जिलों, विभिन्न ब्लॉकों और विभिन्न बूथों में तक जाएगा। और वहां पर जो संख्या है, जो कार्यकर्ताओं की संख्या है, उसको बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, मैं एक बार कुलभूषण के पास जाता हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। कुलभूषण, अगर देखें कांग्रेस का ये जो सदस्यता अभियान है, जिस तरीके से इसके रोड मैप बनाए गए, मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से युवाओं को जोड़ने की तरजीह रहेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 15 साल का वनवास समाप्त हुआ था, लेकिन 1.25 साल में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने 2023 के पहले एक बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को कैसे वो पूरा कर सके, जिसको लेके सदस्यता अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। और एक जो टारगेट रखा गया है कि 25 लाख से अधिक युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। लेकिन इस सदस्यता अभियान के पहले ही जो है विवाद की स्थिति देखी गई, क्योंकि सदस्यता अभियान का जो एक शपथ पत्र है, शपथ पत्र में जो 8वें और 9वें नंबर के पॉइंट है, उसमें ये दिया गया है कि जो भी ड्रग्स और शराब का सेवन करता है वो कांग्रेस की सदस्यता ना ले। हालांकि एक प्रकार से यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे नशे से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने इस तरह से अभियान की शुरुआत की है। और यहाँ पे लोगों को ये समझाइश देती नजर आती है कि गांधीवादी तरीके से जो है कांग्रेस ले और नशे का सेवन ना करें, नशे से दूर रहें। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जब ड्रग्स का मामला उछला तो मीडिया काफी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने भी जो है अपने फॉर्म में एक लाइन दी ड्रग्स की, कि ड्रग्स का सेवन ना करे। तो सीधे तौर पे ये देखा गया कि इसमें सरकार ने भी आरोप लगाए, लेकिन विपक्ष का यही कहना है, कांग्रेस का यही कहना है कि हम युवा को जो है नशे और ड्रग्स से दूर रखना चाहते हैं। इस तरह इसलिए जो है हमने तमाम इसमें पॉइंट नोट किए हैं और गांधीवादी तरीके से जो है युवाओं को शपथ दिलाई जाएगी। इसकी शुरुआत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 11:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और वहां से सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए अमित, जिस तरीके से ये रोड मैप पूरा तैयार किया, आप भी जानकारी दे रहे थे। देखिए, पूरा कार्यक्रम होगा, कांग्रेस चाहती है कि ग्राउंड पर मजबूती मिले, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उससे एक कहना चाहिए सोच को भी बदलना होगा, जो ये कहीं ना कहीं बताती है कि आज समय बीजेपी का है या तमाम दूसरी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का है। कांग्रेस का शासनकाल गया, 70 साल 60 साल की सरकार उन्होंने देश में चलाई, कई राज्यों में चलाई। क्या उस सोच को बदलने का जो जिम्मा है वो प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, जो युवा हैं, उनके ऊपर दिया गया, और अब नए चेहरों के साथ नए चेहरों को जोड़ने की कोशिश है? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस एक तरह से कारपोरेट की तर्ज पर यहाँ पर विभिन्न चुनाव करा रही है, पदाधिकारियों को चयन के लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है कि अब ऐसी गाइडलाइन तैयार की जा रही है कि कोई भी सदस्यता जो प्राथमिक सदस्यता लेगा उसके खिलाफ किसी तरह के प्रकरण दर्ज नहीं होने चाहिए थानों में। तो इस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी अब बीजेपी की तर्ज पर एक कारपोरेट पार्टी की तरह काम करने की विचार में है। और जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है, युवा सोच, चूंकि राहुल गांधी इसकी कमान संभालने के लिए पूरी तरह एक बार फिर तैयार है, लेकिन
अभी तक सोनिया गांधी ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी पिछली बैठक में, एआईसीसी की जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि उन्हें कमान दी जा सकती है दोबारा, लेकिन इस पर उन्होंने सोनिया गांधी का बयान आया था कि मैं आजीवन मतलब अध्यक्ष हूं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि गांधी परिवार अभी अध्यक्ष को लेकर निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोई नया चेहरा भी लाया जा सकता है, जिस तरीके से राहुल गांधी के चेहरे पर मुहर नहीं लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध है उनका। और कुछ सदस्य जिस तरीके से खुलकर विरोध करते नजर आते हैं, वहीं पर उनका जो अध्यक्ष बनाने के लिए एक लॉबी लगी रहती है। तो राहुल गांधी को लेकर एक रहता है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब की बात करें तो वहां पे कांग्रेस की सरकार नजर आ रही है और निसंदेह उनको अब अपने राज्यों की बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से सत्ता से वह काफी कम हो गए हैं, तो उन्हें सत्ता में आने के लिए न केवल अपना सदस्यता अभियान तेज करना पड़ेगा, बल्कि संगठन को भी मजबूती देना पड़ेगा। जहां तक बात करें यहाँ के तीनों ही राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरकलह नजर आती है, अभी छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो यहाँ पर आए दिन यहाँ मारपीट तक की नौबत आ जा रही है कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को अपनी अंतरकलह को समाप्त करके कांग्रेस को संगठन को मजबूती देनी चाहिए। जी ठीक है कुलभूषण, जहां पर अभी देखिए हम बात कर रहे थे नए चेहरों की और नए पदाधिकारियों को लेकर जानकारी दे रहे थे अमित। अगर देखा जाए जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ये एक बात कही जाती है, तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर इस बात की सबसे बड़ी कमी रही कि उन्होंने नए चेहरों को समय समय पर आने नहीं दिया, यूथ को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। और यही वजह है कि जो पुराने नेता थे उनका धीरे धीरे या तो वर्चस्व कम होता गया या तो वो राजनीति, सक्रिय राजनीति से साइडलाइन होते रहे। यही वजह थी कि कांग्रेस एक समय पर आकर कमजोर पड़ने लगी। क्या इस बात को अब कांग्रेस समझ गई है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर नए युवाओं को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो जो पुराने चेहरे कहीं ना कहीं उनसे जनता और जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हो जाते हैं। सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अभी वो कांग्रेस की अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इसके पहले भी देखा गया है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी। अगर आप गांधी परिवार से हटके किसी को अध्यक्ष बनाते हैं या राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष की कमान सौंपते हैं तो कहीं ना कहीं एक युवाओं में जोश आएगा, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखी जाती है। सिर्फ 5 नाम मध्य प्रदेश में लिए जाते हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी। ऐसे ये वो नाम है जो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अब इनका कद इतना मध्य प्रदेश में बढ़ चुका है कि जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है उसे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती और लगातार जो है इनका विरोध होता हुआ नजर आता है। अच्छा अमित, यहाँ पर साथ ही साथ देखिए रोड मैप पूरा तैयार है और युवाओं को जोड़ने की आपको कोशिश करनी है, तो आपको युवाओं को ये बताना होगा कि देखिए आपकी तरजीह, आपको इस पार्टी के अंदर तरजीह मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता खड़े होंगे तो ग्राउंड पर आप मजबूत होंगे। युवाओं के लिए खास तौर से अगर आपको जोड़ना है तो कांग्रेस ने कोई रोड मैप तैयार किया है कि यूथ को समझाया जा सके कि कांग्रेस आपकी पार्टी है? बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कांग्रेस अब युवाओं को रिझाने के लिए एक रोड मैप तैयार कर चुकी है। इसी के लिए सदस्यता अभियान जो आज इसकी शुरुआत होगी और ये लगातार मिशन 2023 तक चलता रहेगा। और जिस तरीके से सदस्यों की हम बात करें, नए सदस्यों को बनाने की बात जो की जा रही है उसमें कॉलेज की युवा को भी शामिल किया जा रहा है। जिस तरीके से युवक कांग्रेस को तरजीह दी जा रही है, वहीं एनएसयूआई को तरजीह दी जा रही है। और अभी हाल ही में यहाँ पे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, नीरज जो, तो यहाँ पर काफी जो जोश दिखा था, रैली निकली थी, कई किलोमीटर लंबी रैली थी। तो ये कहा जा सकता है कि युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस प्रयासरत नजर आ रही है। और जिस तरीके से कॉलेज के युवाओं को कांग्रेस की सोच से जोड़ने की कवायद की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से, और साथ ही रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने की जो बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। तो छत्तीसगढ़ में कई अवसर प्रदान किए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पर जो युवा है वो कांग्रेस की सोच से जुड़ सके। तो जो युवा मतदाता है, जो पहली बार के मतदाता है 21 वर्ष के, चूंकि छत्तीसगढ़ भी 21 साल का हो रहा है, तो आज हम 21वां स्थापना दिवस समारोह यहाँ मनाने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ एक प्रकार से वयस्क हो चुका है पूरी तरह। तो ठीक उसी तरह से वयस्क मताधिकार जो पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे, उनको रिझाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया कांग्रेस की तरफ से, जिसका कि आज सदस्यता अभियान के साथ खुलासा होगा। जी
कुलभूषण, जिस बात का जिक्र अभी अमित कर रहे थे कि देखिए मतदाताओं को कार्यकर्ता में तब्दील कर लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मतदाता आपके कार्यकर्ता हैं और ज्यादा संख्या में आपके पास कार्यकर्ता हैं तो ये लगभग तय है कि वोट आपको देंगे तो आपकी सरकार या फिर आपके विधायक, आपके सांसद चुने जाएंगे। क्या ये जो बीजेपी ने चला था दांव बहुत पहले, जब उन्होंने अपना सदस्यता अभियान चलाया और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपने बनाए, क्या उसी से इंस्पायर्ड कह सकते हैं? देर आए दुरुस्त आए। देखिए, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमी ये रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं देती है। हालांकि इस विषय में हम बीजेपी की जरूर तारीफ करेंगे कि बीजेपी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी देती है, एक छोटे नेता को बड़े कद की जिम्मेदारी देती हुई नजर आती है और पूरे 5 साल जो है कार्यकर्ताओं से वो कामकाज, तमाम एक्टिविटीज जो है पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार वो करवाती नजर आती है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जिन्हें वो सदस्य बनाते हैं, सिर्फ नेता उन्हें नारे लगाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए यूज करते हैं। जब सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे 1.25 साल की, तो जब कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार रही और ऐसी स्थिति में 15 साल के बाद जब सरकार बनी तो कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद ही जो है सरकार बनी थी। लेकिन इन 1.25 साल में ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में नाराज हुए कि वो कांग्रेस पार्टी को ऐसी नौबत आ गई कि उन्होंने अपनी पार्टी से कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि जो उनके कामकाज रुके हुए थे, जो वो जिम्मेदार थे, पार्टी के नेता उन्हें जिम्मेदारी देते हुए नजर नहीं आए। जो मंत्री थे वो अपने ही समर्थक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हुए नजर आते थे। जो सड़कों में प्रदर्शन करते थे, कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली, धीरे धीरे वो पार्टी से कटते हुए नजर आए। अब आज की वास्तविक स्थिति कांग्रेस की मध्य प्रदेश में यह है कि अगर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो तकरीबन 100 लोग भी उस कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि 1.25 साल की सरकार में कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया। अब जब सदस्यता अभियान की बारी आई तो एक बार फिर से वही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप सदस्य जोड़ें, सदस्य के बाद इन जो कार्यकर्ता, जो नेता कांग्रेस का बनेगा, उन्हें हमारी रैली में लाइए। तो जब तक पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कामकाज नहीं दिया जाएगा, वो जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, वो बूथ स्तर पर नहीं बैठेगा, वो आगे जो है चयन सिस्टम जो सदस्यता अभियान का होता है वो नहीं जोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी की वजह से आपने तरजीह की जो बात की है, मैं इस पर लौटूंगा, मैं इस पर आपसे बात करूंगा अभी दोबारा से। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित, कहीं ना कहीं संगठन के अंदर रार है, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी हमने देखा कुछ समय पहले, और अभी भी वो रार पूरी तरह से थमी नहीं है। 50-50 के फॉर्मूले पर विवाद हुआ। ये एक तरफ कार्यकर्ताओं को बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन संगठन के अंदर आपको ये देखना होगा कि अब आपको किसको ज्यादा तरजीह देनी है, या फिर अगर तरजीह की बात नहीं है तो कम से कम आप संगठन को बांध कर रखिए, इसकी भी जरूरत ज्यादा होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस में 50-50 का जो फार्मूले की बात कही जा रही है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जो कुर्सी की खींचतान चल रही वो जग जाहिर हो गई है और पूरे देश में ये चर्चा का विषय रही है। तो ऐसे में अभी हालांकि इस पर 50-50 वाली स्थिति नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद इसे लेके जो अंतर कलह सामने आ रही है, एक दूसरे से जो उनके समर्थक हैं वो भिड़ रहे हैं। जैसे अगर गत दिवस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही एक जो अध्यक्ष है कर्मकार मंडल के, वो अध्यक्ष द्वारा एक प्रदेश महामंत्री के साथ मारपीट करना, उनकी कॉलर पकड़ना, ये जो अंतर कलह नजर आ रही है संगठन में, और खासकर राजीव भवन में, कांग्रेस भवन में जिस तरह से मारपीट की नौबत आ रही है, जूतम पैजार की नौबत आ रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर पीछे की ओर धकेल रही। तो ऐसे में कांग्रेस संगठन को न केवल चाहिए कि जो अनुशासनहीनता करने वाले जो सदस्य या पदाधिकारी उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उन्हें निष्कासित करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो अन्य लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है और यहाँ पर कुछ लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जोड़ने और तोड़ने के इस खेल में कहीं ना कहीं जोड़ने को तवज्जो दी जानी चाहिए, और जो लोग तोड़ने की मंशा रखते हैं उन्हें पार्टी या संगठन से अलग रखना चाहिए, ताकि कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान हो सके। और आने वाले समय जो मिशन 2023 की बात कर रहे हैं या 2024 की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में कांग्रेस पूरी मुखरता के साथ न
केवल सत्ता में लौटे, क्योंकि ये तभी संभव हो सकता है जब मजबूत हो कांग्रेस। जब तक स्वयं मजबूत नहीं होगी तब तक वह सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। जी अच्छा कुलभूषण, अगर देखें देखिए कांग्रेस के अगर 2-3 राज्यों को हम देख लें, बड़े बड़े राज्य हैं, वहां पर खींचतान है, जैसे कि युवा पीढ़ी या युवा नेता, और दूसरी तरफ आप एक्सपीरियंस अनुभवी नेताओं की बात करें जिनकी लगभग उम्रें हो चुकी हैं। ऐसे में आप राजस्थान देखिए, पायलट और गहलोत के बीच में रहा। आप मध्य प्रदेश देखिए, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में रार थी मुख्यमंत्री को लेकर, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज होकर बीजेपी में चले गए। आप रायपुर, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां पर टी एस सिंहदेव और उनके बीच में क्या पार्टी के अंदर अभी पार्टी ये समझ नहीं पा रही कि काफी समय से जो हमारे साथ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, हम उनको तरजीह दें या फिर हम युवा नेताओं को तरजीह दें। लेकिन अब क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ क्या युवाओं को भी तरजीह देने की बात कांग्रेस करेगी और ये बात समझ पाएगी कि आपको किसको अब तरजीह ज्यादा देनी है? देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी यह रही है नेतृत्व की कमी। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। नेतृत्व की बात करें तो सबसे पहले नेतृत्व जो है सही डिसीजन नहीं लेता है, जिसकी वजह से जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और जनता ये चाहती है कि नए युवाओं को नेतृत्व दिया जाए, वो बढ़ चढ़कर काम करे, वो सड़कों में उतरकर विरोध करे। क्योंकि आप सबसे पहले हम पंजाब की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, फिर पंजाब में भी वही स्थिति नजर आई, राजस्थान में भी पायलट नाराज हुए, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति बनी। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि नेतृत्व, सोनिया गांधी ने सही समय में डिसीजन नहीं लिया, राहुल गांधी ने सही समय में डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये जो दिग्गज नेता हैं आपस में लड़ते हुए नजर आए और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश को उठाना पड़ा। 15 साल के बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो मात्र 1.25 साल में ही सरकार गिर गई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। वही स्थिति राजस्थान में भी नजर आ रही थी कि सचिन पायलट जो है लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति नजर आ रही है, पंजाब में भी वही स्थिति देखी गई। तो आखिरकार कांग्रेस का जो हाईकमान है, जो नेतृत्व है, वो सही डिसीजन क्यों नहीं लेता है? क्योंकि अगर नेतृत्व सही डिसीजन नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी और कार्यकर्ता जो है अपने आने वाले जो उनके सदस्य रहेंगे, जो कार्यकर्ता रहेंगे, उन्हें जोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। वाद विवाद की स्थिति कांग्रेस में हर राज्यों में बनी हुई है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सही समय में डिसीजन नहीं लेना, जिसकी वजह से यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि आम जनता में नाराजगी देखी जाती है। जनता का यही कहना रहता है कि हमने इन्हें